नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइन एन थीटा और कोस एन थीटा की हमें एक्सपेंशन करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, देखो मान लो हमने एक्स लिया कोस थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा, 1/x कितना हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा। इसको रैशनलाइज किया तो इतना आ गया। ठीक है, तो x की ये वैल्यू है, 1/x की ये वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कर दो x प्लस 1/x, आयोटा साइन थीटा कट गया, क्या हो गया कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा। और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोस थीटा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। इसके बाद हम डी मूविस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पर दोनों साइड हमने n पावर कर दी। ठीक है, और डी मूविस लगा के ये इतना आ गया। फिर हमने 1/x और यहाँ पर दोनों साइड n पावर कर दी, तो इसकी n पावर इतनी आ गई, इसकी n पावर इतनी आ गई, डी मूविस लगा के इतना आ गया। फिर हम एक बार इनको ऐड कर लेंगे, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही ऐड किया ये कट गया, कितना आ गया 2 कोस एन थीटा, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट गया, कितना आ गया 2 आयोटा साइन एन थीटा। तो हमारे पास 4 वैल्यूज आई हैं जो सबसे ज्यादा काम आएंगी, एक ये और एक ये और एक ये। अब देखो, अगर आपको कोस एन थीटा की एक्सपेंशन निकालनी है, ठीक है, कोस एन थीटा की, तो हम यहाँ से शुरू होंगे। कोस थीटा की वैल्यू पता है, दोनों साइड एन पावर कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये तो सारा शुरू से फिर से बता दिया। अब देखो 2 कोस थीटा इसके बराबर था, दोनों साइड एन पावर कर दी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसकी बाइनोमियल खोल दी। ठीक है, उसके बाद ये चीज ऐसी की ऐसी, फिर हमने कंबाइंड करनी शुरू किया। पहले पहली टर्म ली और आखिरी टर्म ली, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, फिर थर्ड और लास्ट से थर्ड, ऐसे ऐसे करके हम इनको ब्रैकेट्स में रखते गए। ठीक है, एन की वैल्यू होती है 1, तो इस वजह से ये हो गया x की पावर n प्लस 1/x की पावर n। NC1 की वैल्यू होती है n और NCn-1 की वैल्यू भी होती है n। n इन दोनों में से कॉमन आ गया, सेकंड में से और सेकंड लास्ट में से, जो बच गया वो लिख दिया। फिर NC2 की भी वही वैल्यू होती है और NCn-2 की भी वही वैल्यू होती है। तो शुरू से तीसरा और आखिरी से तीसरे को कंबाइंड कर दिया और इस तरह से हम चलते जाएंगे। ठीक है, फिर इनकी वैल्यू पुट कर दो, x की n प्लस 1/x की n कितनी है 2 कोस एन थीटा, फिर x की n-2 प्लस 1/x की n-2 की यहाँ से कितनी आएगी, n की जगह n-2, 2 कोस n-2 थीटा, इसकी 2 कोस n-4 थीटा एंड अप टू सो ऑन। और फिर हमें कोस थीटा की n पावर की एक्सपेंशन निकालनी थी, 2 की पावर n को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो हमारे पास कोस थीटा की n पावर की एक्सपेंशन आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमें साइन थीटा की n पावर की एक्सपेंशन निकालनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला शुरू करेंगे। 2 आयोटा साइन थीटा इसके बराबर है, दोनों साइड n पावर कर दी, इसका बाइनोमियल खोल दिया। फिर से वही पहली और आखिरी टर्म को कंबाइंड करेंगे, सेकंड और सेकंड लास्ट को, थर्ड और थर्ड लास्ट को, और यहाँ से 2 आयोटा की पावर n को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब न्यूमेरिकल देखते हैं। कोस थीटा की 6 पावर की हमें एक्सपेंशन बतानी है, किसकी टर्म्स में, कोसाइन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 6 थीटा, थीटा के मल्टीपल्स का कोसाइन, थीटा का मल्टीपल्स मतलब 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा और उसका कोस, इसकी टर्म्स में हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, शुरू में तो वही बता दिया कि लेट एक्स क्या ले लिया, कोस थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा, फिर वही 1/x बता दिया, फिर उनको ऐड करके बता दिया, फिर ये x की पावर n बता दिया, 1/x की पावर n, इनका सम। यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। अब हमें चाहिए क्या था, कोस थीटा की पावर 6, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ पर हम दोनों साइड 6 पावर कर देंगे। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर 6 पावर की और यहाँ पर भी 6 पावर करेंगे। इसकी 6 पावर को तो हमने ऐसे लिख दिया, फिर पहला और आखिरी कंबाइंड कर दिया, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, और फिर जो बच गया, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी 2 कोस थीटा, वो यहाँ पुट कर दी। ठीक है, x की 6 प्लस 1/x की 6 यहाँ से आएगा, n की जगह 6 लिया तो ये आ गया 2 कोस 6 थीटा, फिर 4 के लिए n की जगह 4 लिया तो ये आ गया 2 कोस 4 थीटा, फिर n की जगह 2 लिया तो ये आ गया 2 कोस 2 थीटा, और फिर ये जो 20 था ऐसे कैसा, 2 की पावर 6 को वहाँ बटे में ले जाओ, तो ये हमारे पास कोस थीटा की पावर 6 की एक्सपेंशन आ गई। किन की टर्म्स में, थीटा के मल्टीपल्स के कोसाइन की टर्म्स में। यहाँ पर भी थीटा का मल्टीपल का कोसाइन, यहाँ पर भी थीटा के मल्टीपल का कोसाइन। ठीक है, ऐसे ही मान लो मुझे कोस 7 थीटा निकालना होता तो मैं यहाँ पे दोनों साइड 7 पावर कर देती। ठीक है, देख लो यहाँ पर हमने 7 पावर की, इतना आ गया, और फिर इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 कोस थीटा, और फिर बस इनकी वैल्यू पुट कर दी, ये कितना आएगा 2 कोस 2 थीटा, 2 कोस 5 थीटा, 2 कोस 3 थीटा, 2 कोस थीटा, बस 2 की पावर 7 को वहाँ पर में ले जाएंगे। फॉर्मूला तो सेम है।
अगले क्वेश्चन में हमें चाहिए साइन थीटा की पावर 5। तो हम शुरू में तो ये डिटेल बताएंगे, ये x है, ये 1/x है, सब्ट्रैक्ट किया तो इतना आया, ये x की n है, ये 1/x की n है, सब्ट्रैक्ट करे तो इतना आया, ऐड किया तो इतना आया। ठीक है, अब मुझे चाहिए साइन थीटा की पावर 5, वो यहाँ से आएगी, तो दोनों साइड 5 पावर कर दो। ठीक है, तो हमने लिखा कि इसकी पावर 5 बराबर आएगी इसकी पावर 5 के। यहाँ हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, सबकी वैल्यूज खोल खोल के बता दी। पहला और आखिरी लेना है, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट। ठीक है, अब इनकी, इसकी और इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से। यहाँ 5 है, n की जगह 5 लूंगी तो वो आएगा 2 आयोटा साइन 5 थीटा, पुट कर दिया। फिर यहाँ 3 है, n की जगह 3 लूंगी तो आएगा 2 आयोटा साइन 3 थीटा। ठीक है, और यहाँ 1 है तो 1 पर आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। तीनों की वैल्यूज पुट कर दी और ये 2 आयोटा की पावर 5 इधर ले आएंगे, तो ये साइन थीटा की पावर 5 का आंसर आ गया। यहाँ आयोटा 4 की वैल्यू 1 होगी, 16 को इधर ले आए तो 16 साइन 5 थीटा की वैल्यू आ गई, जो कि हमें निकालनी थी। इसमें 8 पावर चाहिए, तो यहाँ दोनों साइड 8 पावर कर देंगे। ठीक है, देखो 8 पावर कर दी, इसको खोल दिया, सबकी वैल्यूज निकाल दी। फर्स्ट और लास्ट कंबाइंड किया है, सेकंड और सेकंड लास्ट, तीसरा और तीसरे लास्ट से तीसरा, चौथा और लास्ट से चौथा, और फिर जो बच गया। और यहाँ प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस, तो प्लस वालों की वैल्यू आएंगी यहाँ से। ठीक है ना, n की वैल्यू 2 लोगे, n की वैल्यू 4 लोगे, 6 लोगे, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से पता लग जाएगा। और उन सब की वैल्यू उठाकर यहाँ 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 और यहाँ पुट कर दो। और 2 आयोटा की पावर 8 में आयोटा की पावर 8 तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 8 जो भी आएगा वो लिख देना, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा रेज टू दी पावर m एंड कोस थीटा रेज टू दी पावर n। ये थोड़ा सा अलग मेथड है, इसको हमें ध्यान से देखना है। हमें साइन थीटा की 6 और कोस थीटा की 2 पावर की एक्सपेंशन निकालनी है। ठीक है, शुरू में तो वही डिटेल बता दी, ये x है, ये 1/x ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, इसकी r पावर करके ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ तक का तो हमें पता है, हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं हम। अब देखो, हमें साइन थीटा की 6 पावर चाहिए थी और कोस थीटा की 2, तो हमने 2 आयोटा साइन थीटा की 6 कर दी और 2 कोस थीटा की 2 कर दी। 2 आयोटा साइन थीटा इसके बराबर था, 2 कोस थीटा इसके बराबर था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले इसको सारे को खोलना है, फिर इसको खोलना है, फिर इसके कोफिशिएंट बताने हैं टोटल के, कि टोटल के क्या कोफिशिएंट आएंगे। तो सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स बता रहे हैं। इसके कोफिशिएंट हमने बाइनोमियल थ्योरम से खोल के लिख दिए। ठीक है, इसके कोफिशिएंट हमने बाइनोमियल थ्योरम से खोल के लिख दिए, वो इतने आ गए। अब जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या, अब ये मुझे इसके कोफिशिएंट्स पता लगे हैं। ठीक है, ये x की 6 का, ये x की 4 का, x की 2 का, x की 0 का, x की -2 का, x की -4 का और x की -6 का कोफिशिएंट। अब मुझे निकालने हैं इसके कोफिशिएंट। जो इसके वाले थे उसको हम इस चीज से एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इनकी प्रोडक्ट का मुझे कोफिशिएंट पता लगाना है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, 1 ऐसे का ऐसा, फिर इस सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर ऐड करना है। माइनस के 6 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5। फिर इनको जोड़ा तो कितना आया, 9। फिर -20 और प्लस के 15 को जोड़ा तो -5। फिर 15 और -20 को जोड़ा तो -5। फिर माइनस के 6 और प्लस के 15 को जोड़ा तो प्लस के 2। फिर माइनस का 6 और प्लस के 1 जोड़ा को -5, और फिर ये आ गया 1। तो ये कोफिशिएंट इनकी प्रोडक्ट के आएंगे। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर था, इसका मतलब अब हम स्क्वायर के निकालेंगे तो एक बार फिर से यही प्रोसेस लगाएंगे। 1 ऐसे का ऐसा, इन दोनों को जोड़ा -4, इन दोनों को जोड़ा प्लस के 4, इन दोनों को जोड़ा प्लस के 4, इन दोनों को जोड़ा -10, इन दोनों को जोड़ा प्लस के 4, इन दोनों को जोड़ा प्लस के 4, इन दोनों को जोड़ा -4 और लास्ट में 1। तो इस पूरी प्रोडक्ट के कोफिशिएंट ये आएंगे, जिसमें यहाँ x की हाईएस्ट पावर 6 जाएगी, यहाँ 2 जाएगी, टोटल मिला के x की पावर 8 हो गई। तो यहाँ से शुरू कर दो, ये x की 8 का कोफिशिएंट, 2 कम करते जाने हैं। ये x की 6 का, x की 4 का, x की 2 का, x की 0 का, x की पावर -2 का कोफिशिएंट, या ये कह दो 1/x² का कोफिशिएंट, 1/x की 4 का, 1/x की 6 का और 1/x की 8 का कोफिशिएंट। तो ये आ गया हमारे पास कि जब मैंने इसको खोला, ठीक है, और फिर इनकी प्रोडक्ट करके ये सारा सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद तो फिर वही है, पहला और आखिरी कंबाइंड कर दिया, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, और फिर जो बच गया। और इनकी वैल्यूज हमें पता है, इसकी क्या थी, 2 cos 8 थीटा, 2 cos 6 थीटा, 2 cos 4 थीटा, 2 cos 2 थीटा। बस यहाँ से ये जो भी चीज़ है ये लेफ्ट साइड में आ गई और ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, तो हमें मेनली बस ये वाला काम करना आना चाहिए कि इन दोनों की प्रोडक्ट करने पर, इसको खोलो इनकी प्रोडक्ट करने पर ये चीज़ आएगी, ये निकालनी हमें आनी चाहिए। और उसका ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, जिसकी ज़्यादा पावर है उसके कोफिशिएंट तो बाइनोमियल से निकाल लो, और फिर जो कम पावर वाला है उसके साथ आपको अलग अलग से निकालो। पहले 1 पावर के लिए निकालो, फिर 2 पावर के लिए। अगर इसकी 4 पावर होती तो फिर 3 पावर का निकलता, फिर 4 पावर का निकलता। टोटल प्रोडक्ट आप देख लो, टोटल में यहाँ x की 6 है, यहाँ x की 2 है, तो टोटल में x की 8 से शुरू करना है और 2-2 पावर कम करते जाना है। ठीक है ना। ऐसे ही अब ये वाला सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में था कोस की 6 और साइन की 4। यहाँ साइन की पावर ज़्यादा थी, यहाँ कोस की पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से शुरू किया। देखो, एक तो हमें फॉर्मूला पता है 2 cos थीटा का, और एक हमें पता है 2 आयोटा साइन थीटा का। इसकी 6 पावर चाहिए थी, इसकी 4 चाहिए थी। 2 cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, 2 आयोटा साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब हम पहले इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। इसके कोफिशिएंट आ गए हमारे पास ये वाले। अब हमें x - 1/x से मल्टीप्लाई करना है, और वो प्रोसेस हमें 4 बार लगाना है। लेकिन यहाँ शुरू में कोफिशिएंट निकाले थे माइनस वाले के, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम प्लस वाले से। यहाँ पर शुरू में कोफिशिएंट निकले हैं प्लस वाले के, और बाद में हमें इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस वाले को, तो उसके प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। देखो, यहाँ सारी टर्म्स प्लस की हैं। जब मैं x - 1/x इसको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट निकाल रही हूँ, तो उसमें हमें माइनस करना है। देखो, पहली टर्म है 1, अगली है सेकंड माइनस फर्स्ट। 6 में से 1 गए 5, 15 में से 6 गए 9, 20 में से 15 गए 9, 15 में से 20 गए माइनस के 5, 6 में से 15 गए माइनस के 9, 1 में से 6 गए माइनस के 5, और आखिरी में 1। ये हमारे कोफिशिएंट आए इसके। जब बाद में प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना हो तो टर्म्स को प्लस करना है, और जब बाद में माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना हो तो टर्म्स को माइनस करना है। ऐसे ही अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसकी स्क्वायर से, तो यही प्रोसेस एक बार और करना है, बट माइनस करना है। ठीक है ना। एक ऐसे कैसा, 5 में से 1 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 9 गए माइनस के 4, -5 -5 माइनस के 10, माइनस के 9 प्लस के 5 माइनस के 4, माइनस के 5 प्लस के 9 प्लस के 4, माइनस का 1 प्लस के 5 प्लस का 4, और लास्ट में यहाँ -1 आना चाहिए था। ठीक है ना। ये लास्ट में हमारा क्या आएगा, -1। ठीक, फिर तीसरी बार करेंगे, फिर से वही पहली टर्म 1, अगली 4 में से 1 गए 3, 4 में से 4 गई 0, -4 -4 -8, ऐसे करके, और फिर एक बार और करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा। अब देखो, यहाँ x की 6 है, यहाँ x की 4 है, टोटल पावर इसमें कितनी आनी है, x की 10। तो x की 10 से शुरू हो जाएंगे, 2-2 पावर कम करते जाएंगे। ये x की 10 का कोफिशिएंट, ये x की 8 का, x की 6 का, x की 4 का, x की 2 का, x की 0 का, 1/x², 1/x की 4, 1/x की 6, 1/x की 8 और 1/x की 10 का कोफिशिएंट। फिर कैसे कंबाइंड करने हैं, पहला और आखिरी, सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट, और फिर जो बचा हुआ रह गया इसकी वैल्यू आएगी 2 cos 10 थीटा। ठीक है ना। इसकी 2 cos 8 थीटा, 2 cos 6 थीटा, 2 cos 4 थीटा, 2 cos 2 थीटा, बस। और यहाँ जो भी फालतू है उसको राइट हैंड साइड में ले आओ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गई कोस थीटा की 6 और साइन थीटा की 4 की। आपको ध्यान किस चीज का रखना है, अगर बाद में आप प्लस वालों से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर प्लस करना है, अगर बाद में आप माइनस वालों से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। ठीक है, और पहले किसका करना है, जिसकी ज्यादा पावर हो उसकी एक्सपेंशन तो बाइनोमियल से लिख दो, और जिसकी कम पावर है उससे आपको प्रोडक्ट करके बनाना है। यहाँ ज्यादा पावर किसकी थी, इसकी ज्यादा थी, तो इसकी हमने बाइनोमियल से खोल दी। इसकी पावर कम थी, तो 4 बार हम वो वाला प्रोसेस लगाएंगे कि एक बार जब मल्टीप्लाई किया इसको इससे तो क्या कोफिशिएंट आए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। और माइनस वाले से कर रहे हैं तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। यहाँ प्लस वाले से कर रहे थे तो टर्म्स को हमें प्लस करना है। पहली 1, अगली माइनस के 6 प्लस का 1 -5, प्लस के 15 माइनस के 6 प्लस के 9, ऐसे कर। ठीक है।